नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, पिछले साल आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि चीन का एक जो रॉकेट है वो अपना कंट्रोल खो चुका है और ऐसे में अब वो जो रॉकेट है वो भारत और साथ में मालदीव दोनों के आसपास गिर सकता है। तो वो जो रॉकेट है वो अपना कंट्रोल खो करके मालदीव के पास पानी में गिरा था, लेकिन अब दोबारा से कुछ ऐसा ही जो इंसिडेंट है वो देखने को मिला है। तो सबसे पहले तो इसको लेकर के जो आर्टिकल्स हैं उनको आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और साथ में इसकी जो एक्चुअल वीडियो थी तो उससे भी कुछ जो इमेजेस हैं वे भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देख करके लोगों को लगा कि ये सच के जो मीटियोर हैं वे यहाँ पर हैं, लेकिन नासा ने भी इस पूरे पर ट्रैक किया है और फिर बताया गया है कि ये चीन का एक रॉकेट है और उसके ये अवशेष थे जो कि भारत की तरफ यहाँ पर आए हैं। तो ये जो रॉकेट है इसको चीन के द्वारा आज से 1 साल पहले यानी कि फेब 2021 में इसको लॉन्च किया गया था और ये जो अवशेष हैं ये महाराष्ट्र के साथ हमारा जो मध्य प्रदेश स्टेट है तो वहाँ से भी देखे गए हैं, क्योंकि इन दोनों स्टेट से इसका जो पाथ है वो यहाँ पर बताया गया था। तो अब ये चीज़ सामने निकल करके आई है कि ये चीन का जैंगसेंग 5B रॉकेट था जिसकी री एंट्री के दौरान ज़्यादातर जो हिस्से हैं वे पहले ही जल गए थे। इससे भारत में अब तक कोई नुकसान होने की खबर नहीं आई है और जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया कि इसको नासा के द्वारा भी ट्रैक किया जा रहा था। और ऐसा नहीं है कि केवल नासा ही इस रॉकेट को ट्रैक कर रही थी, भारत की इसरो और साथ में दुनिया में जितनी भी स्पेस एजेंसीज है जिनके पास ये क्षमता है कि वे एक रॉकेट को ट्रैक कर सकती है या फिर उसके जो अवशेष है उनको ट्रैक कर सकती है, तो ये सब मिलकर के इसको ट्रैक कर रही थी क्योंकि ये 1 साल पहले से ही स्पेस में था। तो इसी बीच अमेरिकन साइंटिस्ट जोनाथन मैकडोवल ने ट्वीट करके बताया कि ये जो रॉकेट बॉडी है ये चीन के चैंगजेंग 3B रॉकेट की है, क्योंकि सीरियल नंबर Y77 का ये 3rd स्टेज था जिसको इसी पाथ और साथ में रास्ते में गिरने की जो उम्मीद है वो यहाँ पर जताई गई थी। तो इसके बाद अब बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन था कि क्या भारत इस रॉकेट को ट्रैक करके मार गिरा सकता था, क्योंकि अगर मान लीजिए अभी तो यहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये भारत के किसी हाई वैल्यू एसेट की तरफ बढ़ता तो ऐसे में नुकसान होने के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे। तो क्या हम उसे रोकने में यहाँ पर सक्षम थे? और इस सब के बाद अगर हम इस रॉकेट को ट्रैक भी कर सकते थे और साथ में मार गिराने में भी सक्षम थे तो हमने इसे क्यों नहीं मार के गिराया? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रैकिंग की। तो हमारी जो इसरो है तो उनके पास एक रडार है MOTR। तो ये जो रडार है ये 0.25 मीटर RCS के जो टारगेट है उनको लगभग 1000 किलोमीटर से ट्रैक कर सकता है। इसके अलावा ये जो रडार है ये स्पेस की जो डेरबीस है उनको ट्रैक करने के लिए बनाया गया है और उनको भी ये 800 किलोमीटर से ट्रैक कर सकता है और इतनी छोटी डेरबीस को ये ट्रैक कर सकता है जिनका RCS 0.1 मीटर स्क्वायर के आसपास होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो फाइटर जेट जैसे जो छोटे टारगेट हैं उनको भी ये स्पेस से बड़ी आसानी से ट्रैक कर सकता है। और इसके अलावा भारत पहले ही जो हमारा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है तो उसके कुछ जो कंपोनेंट्स हैं उनको पहले ही डिप्लॉय कर चुका है, जिसमें हमने जो स्वॉर्डफिश रडार है उसको भी यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया है। तो उसका जो बेसिक वेरिएंट है तो वो 600 से लेकर के 800 किलोमीटर तक ट्रैक कर सकता है और साथ में उसका जो हमने जो अपग्रेडेड वेरिएंट बनाया है तो वो लगभग 1500 किलोमीटर तक ट्रैक करने में सक्षम है। और भारत के इस स्वदेशी रडार में सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट ये है कि जो छोटी बॉल जितना जो RCS का टारगेट होता है तो उसको भी ये ट्रैक करने में बड़ी आसानी से सक्षम है और ऐसे लगभग जो 200 टारगेट है उनको ये एक साथ ट्रैक कर सकता है। यानी कि ढेर सारे जो टारगेट है उनको यहाँ पर ट्रैक करके इंटरसेप्ट किया जा सकता है। साथ ही में हमारी जो इसरो है वो 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर और 2500 किलोमीटर तक स्पेस में ट्रैक करने वाले जो रडार है उनको भी बना रही है। और इस सब के अलावा भी हमारे पास पहले से ही ऐसे ढेर सारे जो रडार हैं वे मौजूद थे जो कि इस जो डेरबिस या फिर रॉकेट है इसको ट्रैक करने में सक्षम थे। और इसरो के जो रडार हैं तो वे स्पेस में 10 सेंटीमीटर के जो ऑब्जेक्ट है उनको भी यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो हम इसे यहाँ पर बड़ी आसानी से ट्रैक कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद भी हमने इसको इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया? तो देखिए दोस्तों, इसके जो पहले ही काफ़ी सारे जो हिस्से थे वे स्पेस में ही जल चुके थे और इसके अलावा जो कुछ हिस्से भारत में आए थे तो वे भी यहाँ पर पहले ही जल चुके थे। लेकिन अगर इस सब के बावजूद भी हमें लगता कि कुछ जो हिस्से हैं वे हाई वैल्यू एसेट या फिर किसी हाई वैल्यू एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारे पास जो शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम है तो उनसे इन्हें ट्रैक करके मार गिराया जा सकता था।
तो दोस्तों बाकी तो इस सब के ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। और अगर आपको इसको लेकर के कुछ अपडेट अभी मिली है तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।